हेलो। मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने मेरे साथ झूठ बोला, कैसे मेरे से झूठ बोल के उन्होंने पैसे लिए। उसके बाद ये सब यही नहीं रुका, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी क्योंकि बस शुरू में शादी में पता नहीं बस क्या था कि मतलब मैं बोलती थी लेकिन गुस्से में नहीं बोलती थी, कभी भी नाराज़ होकर कभी नहीं बोलती। बस जैसे बुरा लगता तो कहती बस करो, अब रहने दो और कितना बात करोगे, मतलब थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे करके दिखा देती, बस इससे ज़्यादा नहीं। और वो हम हमेशा मतलब उन्होंने बता रखी थी मेरी शादी हो गई, लेकिन होता नहीं है, उसकी तरफ अटैचमेंट ज़्यादा था मेरी तरफ का। उसके बाद घर के कामों में ये तो कोई हाथ बटाते ही नहीं थे, मैं अपने घर के कामों में लगी रहती थी और ये घर में ही नहीं आते थे। पहली बात तो ज़्यादातर घर में नहीं आते थे, ये बस आते एक हस्बैंड वाइफ के बीच जो बातें, मतलब जितना मतलब होता है उतना होता, बात होती, उसके बाद चले जाते, तुरंत निकल जाते। गांव था, घर में लाइट भी नहीं थी, तो ये बाहर ही बाहर रहते थे। किसी के घर पे जनरेटर लगा था तो मतलब उसके वहाँ ज़्यादातर रहते थे, उसके वहाँ पे बहुत टाइम बिताते थे, या किसी और के घर सो गए। हमारे घर पे ये सुविधा नहीं थी उस टाइम, लाइट फाइट की कुछ नहीं थी, गांव में थी लेकिन हमारे घर पे नहीं थी। तो ये बाहर ही बाहर रहते थे, और या तो मार्केट चले जाते, किसी के भी साथ कोई भी कहीं भी बोल देता चलो यार चले जाते, मतलब घर से बाहर ही रहते। तो मुझे उतना उतना मतलब इनको पता नहीं चलता, बस रात का जो बातें करते थे वही थोड़ा बहुत मैं जानती थी, तो उस पर मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे सामने वैसे इतनी गंदी बातें नहीं करते थे। मेरे सामने सिर्फ हाल चाल, क्या कर रही हो, पढ़ाई कैसी है, घर में ये कौन वो कौन, मतलब उसके बारे में ना पूरी डिटेल इन्होंने ले रखी थी, पूरी बातें होती थी। और वो कैसे बोलते थे, एकदम धीमी आवाज़ में, जो बहुत लोग समझते हैं फुसर फुसर बोलना, वैसे वाली भाषा में बोलती थी, मतलब आवाज़ में बोलती थी, हेलो क्या कर रहे हो, ऐसे। तो वो तो नॉर्मल बात करती थी, ये भी नॉर्मल बात करते थे ज़्यादा दिन। और अगर मैं रात में कुछ पूछती भी कि क्या बातें कर रहे हो, तो कहते चुप रहो। और पता नहीं क्या था मेरे अंदर, ये चुप रहो कहते, मैं चुप हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अगर बोलना स्टार्ट करके बोलते चुप रहो ना, सो जाओ, तो मैं चुप हो जाती। मतलब लगभग साल भर तक ऐसे चला, साल भर नहीं 6 महीने तक। उसके बाद ये घर में भी चोरियाँ वोरियाँ करते थे, कभी अनाज बेच दिया किलो 2 किलो, कभी एक बार बोरी बेच दी। कोई सामान वैसा रहा जैसे गृहस्थी वाला होता है उसको उठा के बेच दिया, और कोई एक टीवी ख़राब पड़ा था उसको बेच दिया, और छोटे मोटे सामान बेच दिए। मेरी बाइक दहेज में, मतलब मेरे पापा ने मुझे मेरे नाम से दी थी, उसको मतलब इन्होंने गिरवी रख दिया उससे मिलने के लिए, वो मुझे पता भी न चलता। मतलब वो मुझे अभी इतना ध्यान नहीं, मुझे कैसे पता चली। हाँ, इनको मैंने सुना था, बात करते सुना था, सुबह का टाइम था, बात करते सुना था कि मैं आऊँगा 9-10 तारीख में आऊँगा। तो पहले मैंने सोचा कि वो किसी और मतलब किसी जेंट्स बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन जब बाइक भी नहीं आई और उसके बाद ये 9-10 तारीख को गायब हो गए, नहीं आए, और कम से कम 4 दिन वहाँ रह के आए। मतलब पहले बहन के यहाँ गए, बहन कानपुर में रहती है, उसी के पास गाजीपुर है, वहीं पे गए थे मिलने। उसको फ़ोन दिया, उसको रिंग दी सोने की, ये सब उस गाड़ी को गिरवी रख के हुआ। 10,000 में गाड़ी रखी थी, उसी से सब कुछ हुआ। उसके बाद जब वापस, तो मेरा अटेंडम मेरा माइंड गया, मैंने कहा इन्होंने 9-10 तारीख को कहीं जाने को बोला था। फिर मुझे ध्यान है कि ये तो उस लड़की से बोल रहे थे आने को। वापस आए, मैंने बहुत लड़ाई करी, बोले हाँ। उस पर इन्होंने लाइसेंस तक रख दिया था गिरवी, रिंग लेनी थी ना, बाइक और लाइसेंस दोनों इकट्ठे रख गिरवी रख दी। बस लड़ाई झगड़ा जो होती है नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हो गई, ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती थी। घर में सास ससुर से, ननद थी, 2 ननद की बेटियाँ थी, घर का काम, और ये बाहर चले ही जाते थे। मुझे ज़रा सा टरका के बाद में बात करूँगा, पहले अपना काम निपटा लो ये वो, तो मैं बात नहीं कर पाती थी ज़्यादातर। तो इस वजह से कभी खुल के बात भी नहीं हो पाई। बस थोड़ा सा कहते नहीं, शुरुआत हुई कि दब गया, बस ऐसे चला आया। उसके बाद मुझसे मेरी इन्होंने मुझसे बोला कि तुम सामान क्यों नहीं पहन के रखती हो, मतलब
सोने का सामान क्यों नहीं पहन के रखती हो। मैंने कहा अरे घर में अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं, मतलब भारी भरकम सामान होता है ना, तो मैं नहीं, बोली कि नहीं नहीं पहनूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं उसको लो, मम्मी के पास थी तो बोला लो और उसको पहनो। मैंने लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ, हाँ, इन्होंने बोला मुझे कहीं जाना है, कानपुर जाना है दीदी के पास फिर से। बहुत काफ़ी दिन में, मुझे डेट तारीख नहीं याद, पहले मैं लिख भी लिया करती थी, अब नहीं, बहुत दिन हो गए। तो इन्होंने ऐसे बोला, तो मतलब जैसे होता नहीं माइंड, ब्रेन वॉश, वो सब किया मेरा, बहुत बहुत किया। अरे 2-3 हज़ार की ज़रूरत है मुझे, मैं रख दूँगा, उसके बाद